हाउ टू क्रिएट मल्टीपल रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर इन डॉलर ERP। नमस्कार, क्या आपके बिजनेस में रोजाना कई ट्रांजैक्शंस होती हैं? क्या आप अलग अलग रिसिप्ट और पेमेंट एंट्रीज दर्ज करने में घंटों बर्बाद कर रहे हैं? मान लीजिए एक होलसेल व्यापारी के पास 20 कस्टमर्स से पेमेंट्स आ रही हैं और उसे 10 वेंडर्स को पेमेंट्स करनी है। अगर हर एंट्री को अलग अलग दर्ज किया जाए तो न सिर्फ समय ज्यादा लगेगा बल्कि गलतियों की संभावना भी बढ़ जाएगी। लेकिन अब डॉलर ERP के साथ आप एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल रिसीप्ट और पेमेंट ट्रांजैक्शंस एंटर कर सकते हैं और सिर्फ एक क्लिक में सेव कर सकते हैं। अब समय है अकाउंटिंग को तेज, स्मार्ट और एरर फ्री बनाने का। तो चलिए सीखते हैं कि डॉलर ERP में मल्टीपल रिसीप्ट और पेमेंट एंट्री कैसे करें। डॉलर ERP के डैशबोर्ड से ट्रांजैक्शंस मेनू में जाएं, फिर मिसलेनियस डेटा एंट्री में आपको मल्टी पेमेंट रिसीप्ट एंट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो गई है। सबसे पहले नजर डालते हैं डेट पर। यहाँ पर आपको उस दिन की तारीख भरनी है जिस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली आज की डेट दिखाएगा, लेकिन आप इसे मैनुअली भी बदल सकते हैं। अब बात करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट सीरीज की। यहाँ आपको मेन सीरीज दिखाई देगी। अगर आपकी कंपनी में अलग अलग सीरीज चल रही हैं, तो आप यहाँ से अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी सीरीज चुन सकते हैं। उसके ठीक बाद है एनेबल नरेशन। अगर आप चाहें कि हर एंट्री के साथ लॉन्ग नरेशन जोड़ना चाहते हैं तो इसे Y पर सेट करें। अब आते हैं मोड ऑप्शन पर। यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है कि लेन देन कैश में हुआ है या बैंक के जरिए। अगर आपने पैसे कैश में लिए हैं या दिए हैं तो कैश सिलेक्ट करें, और अगर लेन देन बैंक के माध्यम से हुआ है तो बैंक सिलेक्ट करें। GST नेचर रिसीप्ट एंड पेमेंट। यदि ट्रांजैक्शन GST के अंतर्गत आता है तो GST नेचर सेलेक्ट करें, नहीं तो इसे नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें। अब बात करते हैं सबसे अहम रिसीप्ट एंड पेमेंट ट्रांजैक्शन एंट्री सेक्शन की। सबसे पहले नजर डालिए RP कॉलम पर। इसका मतलब है रिसीप्ट या पेमेंट। यहाँ आपको चुनना होता है कि ये लाइन रिसीप्ट की है या पेमेंट की। अगर आपने पैसा रिसीव किया है तो R सिलेक्ट करें, और अगर आपने पेमेंट किया है तो P सिलेक्ट करें। ध्यान रहे ये सिलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से सिस्टम समझता है कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट है या डेबिट। अब अगले कॉलम में है अकाउंट। यहाँ पर आप उस पार्टी का नाम डालें जिससे आपने पैसा लिया है या जिसको पेमेंट किया है। जैसे ही आप अकाउंट का पहला लेटर टाइप करेंगे, सर्च बॉक्स आ जाएगा जिससे आप जल्दी से सही पार्टी चुन सकते हैं। इसके बाद आता है पेमेंट डेबिट, यानी आपने किसी को कितना पेमेंट किया है वो अमाउंट यहाँ डालें, और अगर आपने पैसा रिसीव किया है तो उसे रिसीप्ट क्रेडिट कॉलम में डालिए। ध्यान दीजिए, अगर आपने रिसीप्ट सेलेक्ट किया है तो कर्सर रिसीप्ट क्रेडिट अमाउंट कॉलम में आएगा, और अगर आपने पेमेंट सेलेक्ट किया है तो कर्सर पेमेंट डेबिट अमाउंट कॉलम में आएगा। यानी जो ऑप्शन आपने रिसीप्ट पेमेंट में से चुना है उसी के अनुसार एंट्री करें, नहीं तो मिसमैच हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट टाइप, यानी रिसीप्ट या पेमेंट किस तरीके से किया गया है, बैंक के जरिए हुआ है या कैश से। यहाँ बात बैंक की हो रही है, तो अब हमें ये भी बताना जरूरी है कि पैसा किस माध्यम से आया या गया। अगर आपने चेक से पेमेंट या रिसीप्ट किया है तो चेक सिलेक्ट करें। अगर ट्रांसफर NEFT या RTGS से हुआ है तो वो ऑप्शन चुनें। अगर आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी UPI ऐप से पेमेंट किया है तो UPI सिलेक्ट करें। इंस्ट्रूमेंट नंबर वाले बॉक्स में पेमेंट का डिटेल डालना है। चेक है तो उसका नंबर, NEFT या RTGS किया है तो UTR या रेफरेंस नंबर, और अगर UPI से पेमेंट किया है तो ट्रांजैक्शन ID यहाँ डाल दें। अब आते हैं शॉर्ट नरेशन कॉलम पर। यहाँ आप ट्रांजैक्शन से जुड़ा कोई भी छोटा सा विवरण लिख सकते हैं, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या पेमेंट टू सप्लायर अगेंस्ट इनवॉइस। ये नरेशन बाद में रिपोर्ट्स में भी दिखता है, तो कोशिश करें कि यहाँ कुछ रेलेवेंट और क्लियर लिखें। अब रिसीप्ट की एंट्री करते हैं। सबसे पहले RP वाले कॉलम में आपको टाइप करना है R मतलब रिसीप्ट। अब अकाउंट वाले कॉलम में पार्टी का नाम डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए रवि ट्रेडर्स। फिर रिसीप्ट क्रेडिट में वो अमाउंट भरिए जो आपको मिला है। चलिए 5000 रुपए डाल देते हैं। पेमेंट डेबिट वाला कॉलम यहाँ खाली ही रहेगा क्योंकि पैसा आया है, गया नहीं। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट टाइप पर। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे NEFT अगर पैसा बैंक के जरिए आया है। फिर इंस्ट्रूमेंट नंबर में डालिए NEFT का UTR नंबर या रेफरेंस ID। नरेशन में लिख दीजिए पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रवि ट्रेडर्स वाया NEFT, यानी रवि ट्रेडर्स से बैंक के माध्यम से जो पेमेंट मिला है वो हमने नोट कर लिया।
जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, एक एडजस्टमेंट की विंडो खुलेगी। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये 5,000 रुपए किस बिल के खिलाफ एडजस्ट करना है। बस सही बिल सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। एक और रिसीप्ट की एंट्री करते हैं चेक के जरिए। सबसे पहले अकाउंट कॉलम में उस पार्टी का नाम डालिए, जैसे मोहन सप्लायर्स। फिर रिसीप्ट क्रेडिट कॉलम में वो अमाउंट भरिए जो चेक से मिला है, मान लीजिए 8,000। अब इंस्ट्रूमेंट टाइप में सेलेक्ट कीजिए चेक और इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर टाइप कर दीजिए। नरेशन में लिखिए चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन सप्लायर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, यानी मोहन सप्लायर्स से जो चेक हमें मिला है वो हमने SBI बैंक में दर्ज कर लिया। एंटर दबाइए और अब एडजस्टमेंट विंडो ओपन होने पर ये 8,000 रुपए किस बिल के खिलाफ एडजस्ट करना है वो बिल सेलेक्ट कीजिए। अब करते हैं पेमेंट की एंट्री बैंक के जरिए चेक से। अगली लाइन में RP वाले कॉलम में टाइप करेंगे P यानी पेमेंट। अब अकाउंट में उस पार्टी का नाम डालिए जिसे पेमेंट किया गया है, जैसे मान लीजिए शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर पेमेंट डेबिट में अमाउंट डालिए। चलिए 3,000 रुपए डाल देते हैं जो हमने चेक से पे किया है। रिसीप्ट क्रेडिट वाला कॉलम यहाँ खाली रहेगा क्योंकि पैसा गया है, आया नहीं। इंस्ट्रूमेंट टाइप में सेलेक्ट कीजिए चेक और इंस्ट्रूमेंट नंबर में डाल दीजिए, जैसे 456789 चेक नंबर। फिर नरेशन में लिख दीजिए चेक नंबर 456789 जारी किया गया शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को ICICI बैंक के माध्यम से, यानी शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को ICICI बैंक से चेक नंबर 456789 के जरिए पेमेंट किया गया। एंटर दबाते ही एडजस्टमेंट की विंडो खुलेगी। अब वहां से उस बिल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसके खिलाफ ये पेमेंट किया गया है। इस तरह से आप बाकी रिसिप्ट और पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बस एक ही स्क्रीन पर आप मल्टीपल अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन, आराम से। यानी आपको बार बार अलग अलग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही स्क्रीन पर हो जाता है। सिंपल, फास्ट और इजी। जिस अकाउंट की आपने यहाँ एंट्री की है, वाउचर सेव होने पर उन सभी अकाउंट्स के वाउचर अलग अलग क्रिएट हो जाते हैं। यानी आपने भले ही सारी एंट्री एक ही स्क्रीन पर की हो, लेकिन वाउचर अलग अलग तैयार होंगे। हर पार्टी के लिए उसका अलग से वाउचर बनकर रेडी हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आप एक ही स्क्रीन पर रिसीप्ट और पेमेंट की मल्टीपल एंट्रीज बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।